सोचिए, एक देश अपने ही लोगों के जहाज उड़ाने की प्लानिंग कर रहा हो, अपनी ही गलियों में धमाके करके इल्जाम पड़ोसी मुल्क पर डाल दे। सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन ये सब कुछ असलियत में प्लान किया गया था। समय था 1960 के दशक का। दुनिया एक अजीब तनाव में जी रही थी, द कोल्ड वॉर। दो ताकतवर देश अमेरिका और सोवियत यूनियन न्यूक्लियर हथियारों के साथ एक दूसरे को घूर रहे थे, और इसी ग्लोबल चेस बोर्ड पर अमेरिका के बिल्कुल दरवाजे पर एक नया खिलाड़ी आ गया था, फिदेल कास्त्रो का क्यूबा। फ्लोरिडा से समुद्र के उस पार सिर्फ 150 किलोमीटर दूर एक नया कम्युनिस्ट देश, जो अब उनके सबसे बड़े दुश्मन का साथी था। वॉशिंगटन के लिए ये एक बुरा सपना था। पहले ही बे ऑफ पिग्स हमला फेल हो चुका था, जिसमें अमेरिका ने कास्त्रो को गिराने की कोशिश की। बेइज्जती अलग, नुकसान अलग, और इसी बेइज्जती के बाद पेंटागन ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक लोकतंत्र में आवाम का समर्थन ही सबसे बड़ा हथियार होता है, और पेंटागन ये जानता था कि क्यूबा के मामले में अमेरिकन आवाम जंग के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें खतरा महसूस ही नहीं हो रहा था। तो पेंटागन का जवाब था, लोगों को खुद खतरा महसूस कराओ। और यही था ऑपरेशन नॉर्थवुड्स। इस धोखे का पहला हिस्सा समुद्र से शुरू होना था। प्लान था ग्वांतानामो बे में एक अमेरिकन जहाज को उड़ाना और इल्जाम सीधा क्यूबा पर लगा देना। अखबारों में छपता, क्यूबा ने अमेरिका पर हमला कर दिया। ये वही पुरानी चाल थी जिसके कारण 1898 में यूएसएस मेन जहाज के डूबने पर अमेरिका स्पेन के खिलाफ जंग में उतर गया था। पेंटागन उसी इतिहास को दोहराना चाहता था, लेकिन सिर्फ जहाज को डुबोना काफी नहीं था। असलियत का एहसास दिलाने के लिए डॉक्यूमेंट में साफ लिखा था कि मॉक विक्टिम्स यानी नकली कुर्बानियों के लिए अंतिम संस्कार भी कराए जाएंगे, ताकि अखबारों में कैजुअल्टी लिस्ट छापकर देश में क्यूबा के खिलाफ गुस्सा और नफरत पैदा की जा सके। लेकिन पेंटागन जानता था कि समुद्र में हुई एक घटना शायद काफी न हो। लोगों के दिल में असली डर बिठाने के लिए इस आग को अमेरिका की गलियों तक लाना जरूरी था। और इस साजिश का अगला पड़ाव इससे भी कहीं ज्यादा भयावह था। उनका मंसूबा था कि मियामी और वॉशिंगटन डीसी जैसे शहरों में झूठे आतंकी हमले करवाए जाए, धमाके हों, गोलियां चलें और बेकसूर लोग मारे जाए, और फिर न्यूज़ हेडलाइंस बने, क्यूबन आतंकवादी अमेरिका के अंदर घुस आए। ये एक ऐसा नाटक होता जो अपने ही लोगों के खून से लिखा जाता। लेकिन इस स्क्रिप्ट का सबसे डरावना पन्ना आसमान के लिए लिखा गया था। प्लान था एक चार्टर्ड सिविलियन एयरलाइनर को निशाना बनाना। एक डुप्लीकेट प्लेन तैयार किया जाता, उसमें कॉलेज स्टूडेंट्स जैसे पैसेंजर्स को नकली नामों से बैठाया जाता। फिर इस प्लेन को एक रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन से बदल दिया जाता। जब ड्रोन क्यूबा के ऊपर होता तो वो एक मई डे डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता कि उस पर क्यूबन MiG फाइटर्स हमला कर रहे हैं, और फिर उसे रेडियो सिग्नल से नष्ट कर दिया जाता। आम लोगों को दिखाया जाता कि सारे पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं और अब क्यूबा के खिलाफ जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मतलब पेंटागन सचमुच एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा था, सिर्फ फर्क इतना था इस फिल्म में मरने वाले असली लोग होते। और ये सभी प्लान जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने साइन किए और डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट मैकमारा अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर को पेश किए। लेकिन जब ये प्लान राष्ट्रपति केनेडी तक पहुंचा तो उन्होंने इसे साफ साफ मना कर दिया, और ये कहा जाता है कि इसी फैसले के बाद पेंटागन और केनेडी के रिश्ते और खराब हो गए। ऑपरेशन नॉर्थवुड्स कभी अमल में नहीं आया, लेकिन इसकी फाइल आज भी एक सबूत है। ये दिखाता है कि सत्ता के नशे में एक देश अपने ही लोगों के खिलाफ क्या कुछ सोच सकता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगर राष्ट्रपति केनेडी की जगह कोई और होता तो क्या होता। असली सवाल ये है कि जब हम इतिहास से नहीं सीखते तो क्या हम अनजाने में ऐसी ही किसी और नॉर्थवुड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं हूँ द डिजिटल जासूस। अगली बार फिर एक नई फाइल, एक नया राज।